Hello everyone, this is me Muntaha Bikram Swali, student of Rahan School Mirror campus. So today I have a new special guest, Mufti Muhtasham Ali, education वाला. So आज इनसे इंटरव्यू लेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे. So first of all, hello sir, how are you? Walaikum assalam wa rahmatullah. I'm fine, alhamdulillah, by grace of Almighty Allah. How are you? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स आपको जान सकें. मेरा नाम मुफ्ती मुहम्मद अली है और मैं कोयटा जो रेहान स्कूल है उसका मैं प्रिंसिपल हूँ और 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 मेरे बेसिकली कोयटा ही से हूँ। मेरी जो भी एजुकेशन है वो मैंने कोयटा ही से स्टार्टिंग की और उसके बाद फिर मैं कराची में भी काफ़ी रहा और लाइफ जर्नी जो थी वो मेरी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में रही। केपीके की तरफ अभी तक जाना नहीं हुआ और लास्ट 4 to 5 मंथ से मैं रेहान स्कूल का पार्ट हूँ। ओके सर, तो आपको यहाँ तो जैसे कि आपने बताया कि आपको 4 to 5 मंथ हुए, तो आपने रेहान अल्लाह वाले से क्या क्या सीखा और आपने स्कूल से क्या क्या सीखा? तो बिल्कुल यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला डेफिनेटली और काफ़ी चीज़ें थी जो हमें सही से गाइडलाइन नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। जस्ट चीज़ों का इंट्रो था लेकिन डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो जब से हम इसका पार्ट बने हैं वो सारी क्लैरिटीज हमारे पास आई हैं और न्यू टेक्निक्स और वर्क ऑन पर्सनैलिटी और सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुई हैं। ओके सर, सो आप इन 4 to 5 मंथ में रेहान अल्लाह से मिले? यस, अभी रिसेंटली जो क्या हुआ था 3 डेज़ का जो प्रोग्राम था ना, क्या नाम था उसका भैया, वो जो 3 डेज़ के लिए हम आए थे वहाँ इकट्ठे हुए थे फार्म हाउस फार्म हाउस पे गए थे ना। तो वहाँ फार्म पे हाउस. मैं हाँ फार्म हाउस पे फर्स्ट टाइम मेरा जो है सर से इंट्रोडक्शन हुआ और हम मिले और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाइस पर्सनैलिटी थी, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ओके. तंदुरुस्ती दे, मुझे तो अच्छे लगे काफ़ी। तो आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछे? यस, हमारे इंटरव्यूज़ हुए काफ़ी सारे और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे और अच्छे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो सुन के काफ़ी अच्छा हुआ और इत्मीनान भी हुआ। मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बोलता नहीं। तो वो वाली ना असल वाली जो लहजा है और वर्डिंग है वो आ नहीं रही, लेकिन ट्राई कर रहे हैं ना। तबीयत जैसी भी हो काम तो करना ही है ना। तो अच्छा लगा मुझे वहाँ उनसे मिल के, देख के, सुन के, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी अच्छा महसूस किया मैंने। ओके. सो आप जब यहाँ रेहान स्कूल में फर्स्ट डे आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा दिखा? फर्स्ट डे रेहान स्कूल में मैं जब आया तो कोयटा कैंपस में मैं आया था तो अच्छा लगा। तब तक मैंने यूट्यूब वगैरह पे चीज़ें सर्च नहीं की हुई थी, इस स्कूल के हवाले से मुझे पता नहीं था। जस्ट इतना पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल है बस। उसके अलावा मुझे पता नहीं था क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या रूटीन है। तो वो जब मैं आया यहाँ पे तो मुझे जब फर्स्ट डे पता चला कि क्या क्या सेटअप है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डेली रूटीन होती है, ACCL क्या है, टीचर ट्रेनिंग क्या है, टास्क क्या है उसमें, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और क्या कहते हैं कोडिंग और इंटरव्यूज़ और टेडेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि एक ही जगह पे इतना सारा कुछ जो है ना हमारा इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी सारा। ओके. सो आपने यहाँ पे फर्स्ट डे आके क्या क्या सीखा था? फर्स्ट डे आके मैंने यहाँ पे क्या सीखा था, जस्ट मैंने लर्न किया था कि स्कूल में क्या होता है, सीखा तो कुछ भी नहीं था। ओके. सो आप फर्स्ट डे कौन से कैंपस आए थे?
मैं फर्स्ट डे कोयटा कैंपस में आया था ना, जब हमारे पास यहाँ पे कोयटा कैंपस तो स्टार्ट हो रहा था, रेनोवेशंस वगैरह हो रही थी, उस टाइम में यहाँ पे आया था। तो कोयटा कैंपस कैसा है और वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ के टीचर्स कैसे? हाँ, कोयटा कैंपस तो काफ़ी अच्छा है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे हैं और मेहनती भी हैं और बात समझते भी हैं और डिसिप्लिन में भी हैं। और टीचर तो हमारे पास फ़िलहाल कोई भी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास, जस्ट मैं हूँ यहाँ पे। ओके। सो सर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने अपने नाम से आगे एजुकेशन वाला क्यों लगाया? वो मैंने नहीं लगाया, वो तो लग गया। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना इंटरव्यू से पहले, कि जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनका ऑटोमेटिकली एजुकेशन वाला लगता है। तो वो लग गया, मुझे ढूँढना नहीं पड़ा, सर्च नहीं करना पड़ा। बस एक चीज़ मिल रही है बनी बनाई, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको अलग से बनाने की। अगर आपको आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे हुँ। मैं सब कुछ खा लेती हूँ। ओहो! नहीं, सब कुछ तो खा लेते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि पेट भरा भी हो तो हम कहते हैं ये मिल जाए तो मैं खा ही लूँगी, क्योंकि ये मुझे पसंद है। ऐसी क्या चीज़ है? मम्मा के हाथ का जो भी बन जाता है वो खा लेती हूँ। हाँ, मम्मा के हाथ का जो भी मिल जाता है वो खा लेते हैं ना। मैं बात ही भूल गया, मैंने क्या बताना था यार। चलो छोड़ो, याद आएगा तो कर लेंगे। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये होगा कि आपको, जैसे कि आपने बोला कि मुझे यहाँ पे 4 से 5 मंथ है, तो आपका 4 से 5 मंथ डे मंथ्स कैसे गुजरे और अभी आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा अच्छा लग रहा है? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीज़ें जो है ना हमारी इम्प्रूव हुई, सीखने को मिली। और क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट स्कूल है ना, हम जब किसी और स्कूल में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, लोगों को समझने का तरीका डिफरेंट होता है, वहाँ का करिकुलम, सिलेबस, रोड मैप बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो थी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, रोड मैप बिल्कुल डिफरेंट था, और आर्ट थीम जो थी बिल्कुल ही कुछ अलग सी ही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा कि एक ही जगह से आपको इतना सारा कुछ सीखने को मिल रहा है, तो पसंद आया। तो अभी आपने कोयटा कैंपस के अलावा भी आपने कौन कौन से कैंपस विजिट किए हैं? मैंने कोयटा कैंपस के अलावा कराची के जितने भी कैंपसेस हैं वो सारे विज़िट किए हैं, जैसे औरंगी कैंपस, औरंगी, मनोवर, जीनियस एकेडमी, और और बस। ओके। तो आपको कराची में सबसे अच्छा कैंपस कौन सा लगा? मुझे कराची में सबसे अच्छा कैंपस हर हिसाब से ना अलग-अलग थे। ओवरऑल तो नहीं था, कुछ किसी वजह से अच्छा था, कोई किसी वजह से अच्छा था, कोई किसी वजह से अच्छा था। जैसे अगर कोरंगी कैंपस है, वो इसलिए अच्छा है कि वो बहुत बड़ा है ना, लंबा चौड़ा है बहुत, उसमें क्लासेस हैं और स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ की रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो वो इसलिए अच्छा लगा। मनोवर कैंपस इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वेल डिसिप्लिन हैं, वेल सेटल्ड हैं। बच्चों में जो है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा एटिकेट्स हैं, तो इसलिए अच्छा लगा। और औरंगी कैंपस भी इसी तरह से, इसकी अलग वजह थी, मतलब हर कैंपस ही अच्छा था अपनी जगह पे, लेकिन उसकी वजह अलग-अलग थी, सबकी वजह एक ही नहीं थी। ओके सर, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप जब यहाँ स्कूल में आए तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए? मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे अंदर चेंजेस आए कि मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था। मैं डिफरेंट जो जिन भी इंस्टीट्यूट्स के साथ थे, कॉलेजेस के साथ थे या स्कूल्स के साथ थे, उन्हीं के सोशल मीडिया पे हम अपनी कंटेंट बना के अपलोड करते थे। अपना जो सेल्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनकी इतनी ज़्यादा अपलोडिंग नहीं थी, मतलब थी ही नहीं। यूज़ तो करते थे, लेकिन ये कि अपलोडिंग नहीं थी। जैसे लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। यूट्यूब पे तो चलो था थोड़ा सा कुछ ना, फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गया, मतलब अपना नहीं कंटेंट बनाते थे। जिस इदारे के साथ हम होते थे, एफिलिएट होते थे, उसी का काम कर रहे होते थे ना,
लेकिन यहाँ आके जो है मैंने अपना सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो मैंने प्रॉपर एक्टिव किए और फिर जो है उनके ऊपर अपलोडिंग स्टार्ट की। अगर आप 4 to 5 मंथ्स के पहले की आप जाके देखेंगे मेरे अकाउंट्स, तो उस पर आपको साल में 1 या 2 पोस्ट, जैसे ईद की हो गई या रबी अव्वल शरीफ की हो गई या कोई इस तरह की इवेंट की कोई मिल सकती है, नहीं तो पोस्टिंग मेरी नहीं होती थी एज यूजल, मतलब बिल्कुल कम थी। तो वो एक अवेयरनेस थी कि भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए, चाहे आप जिस भी इदारे के साथ हों। तो वो फिर मैंने अपना काफ़ी सारा एक्टिव किया और अपना कंटेंट और अपनी चीज़ें जो हैं अपलोड करना स्टार्ट की। ये चीज़ हुई मेरे अंदर। और इसके अलावा मतलब जैसे इंटरव्यूज़ करते हैं वो नहीं था, हम आस-पास बैठ के तो बात कर लेते थे, लेकिन इस तरह से ऑनलाइन बात करना, सवाल जवाब करना, ऐसे स्क्रीन पे किसी को समझना, किसी स्क्रीन पे किसी को इस तरह से समझाना, ये बहुत कम था। तो उसका एक प्रॉपर जो है रूटीन स्टार्ट हुई। उसके अलावा जो टेडेक्स था, ऐसा कुछ नहीं किया था कभी कि भई मतलब किया था लेकिन इस तरह से नहीं किया था प्रॉपर वे से ना। तो वो जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला कि भी टेडेक्स की क्या रूटीन है, क्या करना है, किस तरीके से हमें मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके उस पे अपने क्या कहते हैं तासुरात देने हैं और किस तरह से फिर अपलोड करने हैं, ये नहीं था। और उसके अलावा जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज़ था, वो भी ऐसा नहीं था। कभी कभी करते थे अपने काम के लिए, लेकिन उस तरह से इस तरह से पोस्टिंग करना और एडिटिंग करना और फिर इस तरह से जो है अपने अकाउंट्स जो है वो मतलब प्रॉपर एंगेज करना, फिर एंगेजमेंट्स रखना, और फिर ये चीज़ें भी नहीं थी। और भी जो वीडियो टूल हैं जैसे VO3 है, सोरा है और मेटा एआई है, ग्रोक है, और भी काफ़ी सारे हैं। उनको हम अपने लिए यूज़ नहीं करते थे, बहुत कम यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा कम। यूज़ करते भी थे तो कंटेंट क्रिएशन के लिए और दूसरों के काम के लिए। तो अपने काम के लिए या अपनी वीडियोस के लिए यहाँ आके मैंने इसको स्टार्ट किया, जिसमें फिर मैंने अपनी चीज़ें भी बनाई और अभी भी बन रही हैं। टाइम मिलता है तो बनाता रहता हूँ। या मतलब ये चीज़ें भी पहले नहीं थी। और क्लाउड एआई मैंने यूज़ नहीं किया था कभी। कोडिंग मैंने ऐसे ही सीखी थी, पाइथन, जावा, C++, उस पे मैं काम करता था। लेकिन ये कि एआई से कोडिंग कभी नहीं की थी पहले। तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी, एक सीखने को मिला कि कोडिंग आपको इतनी लंबी चौड़ी जो है ना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोडिंग स्टार्ट करो या क्लाउड एआई को बेस कोडिंग और जितने भी हैं मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट से आप कोडिंग कर सकते हैं ओके। एआई के थ्रू। तो फिर मैंने 3 बुक भी कोडिंग की पूरी कर ली और अभी वैसे मेरा लेवल 2 चल रहा है। तो जब टाइम मिलता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर लेते हैं। ये मतलब ये सब चीज़ें थी, मतलब इम्प्रूव ही हुई है ना, ये सब इम्प्रूव ही हुई हैं। अगर हम यहाँ ना आते तो इम्प्रूव नहीं होती डेफिनेटली। तो ये इसीलिए मुझे ना ये स्कूल अच्छा लगा कि यहाँ पे हम खुद पे काम करते हैं, सेल्फ बिल्डिंग पे और पर्सनल ब्रांडिंग पे, और जितने भी आप अच्छी चीज़ें अपने लिए सोच सको। ऐसे स्कूलों में होता नहीं है कि आप जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, आ जाते हो बस। आपके अपने ऊपर बहुत कम काम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 100% आप ही के ऊपर काम हो रहा है। अगर हम किसी को पढ़ा भी रहे हैं तो हम खुद सीख रहे हैं भी क्या क्या इशू आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे भी आपने मुझे फर्स्ट लिंक सेंड किया, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा इशू हुआ कि वीडियो ही नहीं आ रही थी। तो आपने कहा कहीं ना कहीं कोई और स्ट्रीम यार्ड खुला हुआ होगा या कोई कहीं से कैमरे को एक्सेस हो गया, तो मैंने क्लोज किए, फिर रिस्टार्ट किया तो चल पड़ा ना। तो ऐसी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप लिंक ना भेजते तो मुझे ये ना पता चलता कि भाई कहीं और कैमरा चल रहा हो तो मसला हो सकता है। तो इस तरह से डे बाय डे, ईच एंड एवरी मोमेंट, हर लम्हे हम ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि हम सिखा भी रहे हैं तो फिर और फ़ायदा हो रहा है। और क्या था, और क्या सीखा भाई, और भी बहुत कुछ सीखा, भी ज़हन में नहीं है ना। क्वेश्चन मेरे सामने पहले होते ना, थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता। ओके। सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपको अगर अलादीन की राज मिले तो आप क्या करेंगे? अलादीन का
जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं मैम रुबाब को कोयटा कैंपस ले आऊँगा। तो मैं बात क्यों लाएंगे? वो अच्छी है ना इतनी, मतलब देखें ना कितना टेंस लेती हैं, कितनी परेशान रहती हैं, कितना ज़्यादा वर्क करती हैं और कितना ज़्यादा घूम फिर रही होती हैं आप लोगों के पीछे, इसको देख लो, उसको देख लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो ऐसे लोग कम होते हैं ना जो किसी इदारे में हों और इतनी भाग-दौड़ से काम भी कर रहे हों, मतलब दर्द ले रहे हों और सैक्रिफ़ाइस कर रहे हों, तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए ना हमें हमेशा। हम अच्छे लोगों की कदर नहीं करते, जब वो हमारे पास नहीं होते, दूर हो जाते हैं, फिर हम याद कर रहे होते हैं, यार काश हम उसकी कदर कर लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपके आस-पास भी अच्छा बंदा रखा है, जो आपके काम आ रहा है और दिल से काम आ रहा है और आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। ओके, सो आप लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? हाँ, लास्ट में एडवाइस यही है कि सर रेहान की जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे, उनको देखा करें, सुना करें। सर बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। बहुत टाइम निकाल के, बहुत दर्द के साथ उनकी वीडियोज़ होती हैं, उनमें बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस होते हैं और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग्स होती हैं। तो जो भी देख रहा है वो सर रेहान को मस्ट सपोर्ट करे, उनकी चीज़ों को समझे और साथ में लोगों को भी अवेयरनेस दे कि ये सर रेहान का जो विज़न है वो कितना अच्छा है और इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, अपना भी और हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनका भी। तो सर रेहान को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको सुनें, ताकि आप सबका ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, सो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपना शॉर्ट सा टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। एंड गाइस, सो ये था मेरा आज का इंटरव्यू।